शो रामीन सैयद के साथ नजर डालते हैं आज की आम खबर पर। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात और एहतसाब कमीशन समेत 32 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में अफगान महाजरीन की वापसी पॉलिसी की मंजूरी और बराह रास्त इंतखाबात में हर जमात पर खवातीन के लिए 5% कोटा मुख्तस करना लाजमी करार दे दिया गया। इसके अलावा खुसूसी अफराद के लिए पोस्टल बेल्ट की मंजूरी भी दे दी गई है। वफाकी काबीना को अफगान पॉलिसी पर पेश की गई सिफारिशात में कहा गया है कि गैर रजिस्टर्ड महाजरीन के अंदराज के मामले पर और वीज़ों की दर्जाबंदी मुख्तलिफ ग्रुपों को सहूलतें देने पर गौर किया जाए। इजलास में काबीना अफगान महाजरीन के लिए कानून बनाने के मामले पर मुशावरत भी की गई है और कहा गया है कि बॉर्डर रेगुलेट करने से महाजरीन की आमदोरफ्त के निज़ाम में बेहतरी आएगी। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि डीजी रेंजर सिंध ने आज जामे कराची के डॉक्टर ए.क्यू. खान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में सेमिनार से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से कराची का अमन बहाल हुआ है और मईशत मजबूत हुई है। जामे कराची समेत तमाम तालीमी इदारों की सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाएगी। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे बाहिमी ताउन से कराची ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। दहशतगर्दों के इलाज के मुकदमे में गिरफ्तार साबिक रहनुमा MQM सलीम शहजाद को 18 फरवरी तक जुडिशल डिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सलीम शहजाद का ये कहना है कि गुर्दे और जिगर का कैंसर है, गिरफ्तारी का अंदाजा नहीं था। शर्जील मेमन को देखें, हिफाजती जमानत पर हैं। सलीम शहजाद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की रुख्सत पर होने के बायस लिंक कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में उनके वकील की जानिब से इलाज मुआवजे की दरख्वास्त दायर की गई और उन्होंने कहा कि मेरे मौक्किल का केस से कोई लेना देना नहीं, सोचा था कि एयरपोर्ट से सीधा हाई कोर्ट जाकर जमानत कराएंगे। सलीम शहजाद ने दौरान तफ्तीश धमाकाखेज इंकशाफ भी किया है और उन्होंने ये बताया है कि दहशतगर्दी के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को फंडिंग कराची में होती रही। जबकि दूसरी जानिब सलीम शहजाद ने एक अहम इंकशाफ किया है कि मुत्तहदा के अस्करी विंग के लड़कों ने भारत से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। उन्होंने दौरान तफ्तीश पुलिस हुकाम को ये बताया कि जावेद लंगड़ा भारत में बैठकर दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाता है। SSP मलिक रानवर का ये कहना है कि सलीम शहजाद से तफ्तीश के लिए JIT बनाई जाएगी और इसके लिए महकमा दाखिला को खत लिखा जाएगा। शामिल करते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। बरतानिया में दीवाने आम के स्पीकर जॉन बरकाव का ये कहना है कि वो नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे बरतानिया पर उन्हें पार्लियामेंट से खिताब की इजाज़त नहीं देंगे। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर जॉन बरकाव ने कहा कि दीवाने आम की नज़र में कानून की पासदारी, अदालतों का एहतराम और नस्ल परस्ती और जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाज़ात की मुखालफत गैर मामूली तौर पर अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करना कोई खुदकार अमल नहीं बल्कि वो इज्जत है जिसे हासिल करना पड़ता है, लेकिन वो ट्रंप के वेस्टमिनिस्टर में खिताब की शदीद मुखालफत करेंगे। स्पीकर ने मजीद कहा कि वो तारकीन वतन पर पाबंदी के हुक्मनामे से पहले भी ट्रंप के बरतानवी ऐवान से खिताब के मुखालिफ थे, ताहम इस पाबंदी के बाद इसके शदीद मुखालिफ हो गए हैं और इसलिए ट्रंप को रॉयल गैलरी का दावतनामा भी भेजना नहीं चाहते। शामिल करेंगे वैलेंटाइंस डे के बारे में अहम खबर, जिसके आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। वैलेंटाइंस डे दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीक़ों से मनाया जाता है। जापान में इस दिन किसी खातून को कोई तोहफा नहीं दिया जाता, बल्कि इस रोज़ सिर्फ मर्दों को तोहफ़े मिलते हैं जो उनकी बीवियाँ या उनकी महबूबाएँ देती हैं। इसके बरक्स वाइट डे पर एक ऐसा त्यौहार है जिस पर मर्दों को तोहफ़े नहीं मिलते बल्कि वो ख़वातीन को तोहफ़े देते हैं। लेकिन जनाब, वैलेंटाइंस डे के मौके पर जहाँ एक जानिब नौजवान आशिकों की खुशी दीदनी है, वहीं सऊदी अरब ने वैलेंटाइंस डे की आमद पर मुल्क में फूलों की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में वैलेंटाइंस डे मनाने पर सख्त पाबंदी आयद है और इस दिन के आने से कबल ही रियासत में सुर्ख गुलाबों की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ताकि जो लोग चोरी छुपे इस पाबंदी के खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें फूल मैसर न आ सके। और जनाब, अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी, जल्दी से वो तस्वीर देखें।
जी जनाब, कहा जाता है कि सर्वरक देखकर किताब के बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर जापान के इन छोटे नजर आने वाले घरों की अंदरूनी सूरत हाल का अंदाजा बैरूनी सूरत हाल देखकर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। 594 मुरब्बा फीट का ये घर बाहर से देखने में बहुत छोटा लगता है, मगर अंदर से ये इतना छोटा नहीं। ये घर त्रिकोण शक्ल में बनाए गए हैं। इस घर के अंदर तवक्को से ज़्यादा जगह मौजूद है। इस घर में 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर बेडरूम और दूसरी मंजिल पर किचन और लिविंग रूम है। सीढ़ी के जरिए 2 छती पर मौजूद प्ले रूम तक भी रसाई हासिल की जा सकती है। इस घर में तमाम दीवारों पर सफ़ेद पेंट किया गया है, जिससे घर में बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जी जनाब, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि है एंटरटेनमेंट पॉइंट से। बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा की नई मज़ाहिया फिल्म फलोरी का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। अनुष्का ने फिल्म में एक भटकी हुई आत्मा यानी रूह का किरदार अदा किया है। कहानी का अहम किरदार एक नौजवान है जिसकी शादी हिंदू अकायद के मुताबिक एक दरख्त से करा दी जाती है ताकि इस पर छाए बुरे असरात ख़त्म हो सकें। दरख्त से शादी के बाद उसकी शादी आम रस्म व रिवाज के मुताबिक लड़की से तय की जाती थी, लेकिन दरख्त से शादी होने के साथ ही नौजवान पर भटकी हुई आत्मा कब्जा कर लेती है। आत्मा का दरख्त पर बसेरा था और जारी किए गए ट्रेलर के मुताबिक अनुष्का पिछले जन्म में एक काम अधूरा छोड़ गई थी, जिसे पूरा करने के लिए उसे वापस आना पड़ता है। फिल्मी हलकों में इस ट्रेलर को बहुत पजीराई हासिल हुई है और बॉलीवुड अदाकारों ने ट्विटर पैगामात के जरिए इसे खूब सराहा भी है। आपको यहाँ बताती चलूँ कि अनुष्का शर्मा इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं और इससे कबल उन्होंने फिल्म NH10 के लिए सरमाया लगाया था। फिल्म फलोरी की नुमाइश 24 मार्च को होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।